महिंद्रा पर गौर करते हैं। हम देख रहे हैं कि आज अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% की तेज़ी नज़र आ रही है। यही नहीं, टीसीएस भी आज 1.5-1.25% से ऊपर की तेज़ी, इन्फोसिस में भी हल्की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। तो टेक महिंद्रा, टीसीएस और इन्फोसिस, संतोष जी, कहीं कोई मौका है क्या? हाँ, महिंद्रा की बात करें तो हमने एक फ्राइडे के ट्रेडिंग बाद नतीजों के दिन इसने एक हाई लगाया था ऊपर। आप देखो करीबन इसने हाई लगाया था आपका 1350 के आसपास का, और नीचे जिस दिन ओपनिंग हुई थी 1250। तो मुझे लगता है 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करेगा 1250 से 1350 की। तो व्यू बुलिश है, बट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है थोड़े टाइम के लिए। टीसीएस में एक बेस बनते हुए टीसीएस आपका 3800 रुपए के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर 3900 के ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इन्फोसिस हमने एक काफी से मैं यही कहूँगा आईटी स्टॉक्स इस क्वार्टर में साइडवेज टू थोड़ा-सा बेयरिश है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में नज़र रखें, वहाँ अच्छा पैसा बन सकता है आपका। चलिए, तो ये है आईटी स्टॉक्स में राय, खासतौर पे टेक महिंद्रा पर बुलिश नज़रिया। बाकी स्टॉक्स पर थोड़ा सा नज़र अभी आपको आगे रखनी होगी, पेशेंस कर रख। नजर डाल लेते हैं केपीआईटी टेक। नतीजे अभी आधे घंटे पहले आए और अब मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है FY25 के गाइडेंस को लेकर, जिसके चलते इस स्टॉक में करीब करीब 4% का उछाल पिछले कुछ मिनटों में दिखा है। मैनेजमेंट ने कहा कि चौथी तिमाही के डॉलर रेवेन्यूज में 7% का ग्रोथ दिखाई दिया, और FY25 के गाइडेंस की बात करें तो उनका मानना है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 18 से 22% का कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, और एबिटा मार्जिन्स भी करीब करीब 20.5% के कंपनी मेंटेन कर सकती है FY25 में। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट गाइडेंस आई है, जिसके चलते स्टॉक में करीब करीब 4% का उछाल पिछले कुछ मिनटों में दिखा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी संतोष जी, क्या राय रहेगी केपीआईटी टेक पर? स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छा बेस बनाया है, डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, वो भी 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस एरिया जरूर है 1500 के आसपास, 1500 के आसपास, बट मुझे लगता है वो क्रॉस हो जाएगा। जैसे ही 1500 क्रॉस करेगा हमको एक 1600 तक की रैली देखने को मिलेगी। तो जिसके पास है बने रहना चाहिए, कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो ले सकता है। स्टॉप लॉस उसके लिए आज का लो रहेगा जो करीबन 1400 के आसपास का है। तो ये राय थी केपीआईटी टेक पर। काफी अच्छे नतीजे, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफी अच्छी है, जिसके चलते स्टॉक में उछाल देखने को मिला। इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। महिंद्रा लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स में 5% की गिरावट दिखाई दे रही है। डीएलएफ, फीनिक्स मिल्स, दोनों ही स्टॉक्स में भी 2 से 3% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, रियल एस्टेट स्टॉक्स पर क्या व्यू है, और इन तीनों ही स्टॉक्स की बात करें, महिंद्रा लाइफ, डीएलएफ और फीनिक्स मिल्स। देखिए, मार्केट में जिस तरह का मूवमेंट है अभी तेजी का ही मार्केट है, बट सेक्टर रोटेशन वाला मार्केट है। तो आज एक चीज क्लियर है कि जो मनी फ्लो है वो बैंकिंग को चेज कर रहा है। रियल एस्टेट की आज बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सारे काउंटर ठंडे पड़ रहे हैं, थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। मे सीरीज का स्टार्ट थोड़ी धीमी गति से हुआ है, बट रियलिटी सेक्टर्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखे अभी भी काफी मजबूत है। तो डिप में अगर आपको मौके मिले वापस तो इनको आपको बाय करना है, अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। डीएलएफ की पहले बात करते हैं तो 882 का करंट मार्केट प्राइस है। हल्की सी अगर करेक्शन मिलती है आपको और 860 870 तक अगर ये स्टॉक कल परसों में मिल जाए तो आप री एंट्री कर लेना। इसमें चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन में है, पर वापस 950 छूने की उम्मीद दिख रही है मुझे। 850 के नीचे आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बना के ये बाय ट्रेड आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा फिनिक्स मिल्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिनिक्स मिल्स लिमिटेड 3029 का करंट मार्केट प्राइस है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, बस मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है, स्टॉक को रेंज में सीमित है। जल्दी मोमेंटम दिख जाएगा, स्टॉक रिगेन कर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट 3000 है और इसके आसपास ही ट्रेड हो रहा है। 2970 3000 ये आपका सपोर्ट बेस है। रिकवरी होती है तो 3300 वापस दिख जाएगा, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, और 3450 दूसरा टारगेट रहेगा। तो फिनिक्स मिल्स और डीएलएफ दोनों बाय करने की राय रहेगी, बट स्लाइटली बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी बनाइए।
ठीक है, तो ये राय थी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। फीनिक्स मिल्स, डीएलएफ और महेंद्र लाइफ साइंसेज तीनों ही स्टॉक आज फोकस में है। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर हम आपके लिए राय लेकर आए हैं। पढ़ते हैं कुछ चीनी स्टॉक्स की बात, हमने ब्रेक के पहले भी की। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं इसी सेगमेंट से। बलरामपुर चीनी में करीब करीब 2 से 2.5% की गिरावट तेजी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ श्री रेणुका शुगर और धामपुर शुगर भी आज फोकस में है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनती है? बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका शुगर और धामपुर शुगर। जी। तो चीनी क्षेत्र में बहुत गए 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बात करते हैं बलरामपुर चीनी की, जहाँ पे टेक्निकली आज एक पॉजिटिव मूव है, क्योंकि आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट, जो प्रायर स्विंग हाई था 390 395 के आसपास, वो ब्रेक करा है। तो मोमेंटम के चलते 420 425 के टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। तो बाय की रणनीति बनाए बलरामपुर चीनी में। स्टॉप लॉस बनेगा 380 का। बात करें धामपुर शुगर की, आज सपाट ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम्स काफी डल है, ट्रेडिंग का पॉजिटिव रुझान नहीं दिख पा रहा है ये शुगर स्टॉक में, हालांकि पूरा सेक्टर चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करें, जल्दबाजी ना करें धामपुर शुगर में, क्योंकि मोमेंटम अभी तक स्टॉक में पकड़ा नहीं है। कंडीशनल बाय बना के चले, 245 पार करने दे, उसके बाद आप बाय एंट्री ले फॉर टारगेट ऑफ 265। और लास्टली श्री रेणुका शुगर्स, इसकी हम बात करें तो ये स्टॉक भी थोड़ा खुला तो पॉजिटिव था, पर ओपनिंग गेन्स नहीं उसमें टिक पा रहा है। 47 का हल्का सा एक रेजिस्टेंस है, तो मैं कहूंगा इसको आप अवॉइड करें। तो तीनों शुगर शेयरों की हमने जिसमें बात की, सबसे पहले बलरामपुर चीनी का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, उसे आप बाय करें। और दूसरा मैंने जो कहा धामपुर शुगर में, उसमें कंडीशनल बाय, उस लेवल को फॉलो करके जब भी बाय ट्रिगर हो तभी आप अपना पोजीशन बना लें। तो ये नज़रिया शुगर स्टॉक्स पे कमोबेश अगर हम देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स की जिसकी चर्चा हमने इस शुगर स्टॉक्स में की, उन पर पॉजिटिव नज़रिया। बढ़ते आगे, बात करते हैं कुछ खबरें फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, हालांकि उस हिसाब से इम्पैक्ट स्टॉक्स पे नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले बात करेंगे ग्लैंड फार्मा की। यहाँ पर सेट्रोरेलिक्स एसीटेट इंजेक्शन की अर्जी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है, लेकिन ग्लैंड फार्मा में देखें तो यहाँ पर दबाव नज़र आता हुआ। ग्लेनमार्क फार्मा की इसी कड़ी में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एसिटामिनोफेन और इसके साथ ही ब्रुफेन की अर्जी को यूएसएफडीए से मंजूरी मिली है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा में यहाँ पर हमको हल्की तेजी नजर आती हुई। तो ग्लैंड फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, इन दोनों पर संतोष जी जरा अपना फ्रेश व्यू दीजिए। पहले ग्लैंड फार्मा की बात करें तो स्टॉक अपने एग्जैक्ट 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे लगता है। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट मोमेंटम बुलिश साइड नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है यहाँ पे लेना चाहे तो 1670 के स्टॉप से ले सकता है। यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर में शायद हमको 1900 तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा का स्ट्रक्चर अच्छा है, वो लगा मोमेंटम को राइड कर सकते हैं। नीचे अभी जो लो लगाया था 1060 का, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 1100 का लेवल क्रॉस होता है तो हमको 1150 तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है।